सूर्या एक बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति है। वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा होता है, तभी उसके सामने एक पेन आकर गिरता है। सूर्या उस पेन को उठा लेता है। लड़की पूछती है, तुम इस पेन का क्या करोगे? इतना कहते ही लड़की के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है। सूर्या घबरा जाता है और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि लड़की की दोनों किडनियां खराब हैं और ऑपरेशन के लिए उसका नाम लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। लड़की सूर्या को हौसला देती है, अभी ऑपरेशन में थोड़ा टाइम है, घबराओ मत। इसके बाद जब सूर्या का रूममेट वह पेन देखता है तो कहता है, तुम जैसे आदमी को पेन की क्या जरूरत? वह पेन लेकर कुछ लिखने लगता है। अगले दिन दूसरा दोस्त आकर कहता है, हमारा दोस्त अब नहीं रहा। यह सुनकर सूर्या उसके पीछे जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। कुछ दिनों बाद सूर्या और उसका एक दोस्त कहीं जा रहे होते हैं, तभी वह उसी पेन से किसी का नंबर अपने हाथ पर लिख लेता है। जैसे ही वह पेन वापस करता है, तभी ऊपर से पत्थर गिरने से उसके दोस्त की मौत हो जाती है। ये सब देखकर सूर्या समझ जाता है और अपने तीसरे दोस्त से कहता है, इस पेन में जरूर कुछ गड़बड़ है। जो भी इस पेन से लिखता है, उसके दोस्त उसकी बात को मजाक समझकर गुस्से में पेन वहीं फेंक देता है। तभी पल्लवी रोते हुए आती है, आज मेरे मैनेजर ने मेरे साथ बहुत गलत हरकत की है। ये सुनते ही सूर्या का खून खौल उठता है। वह गुस्से में मैनेजर के पास जाता है, मगर सीधे भिड़ने के बजाय नाटक करने लगता है। सर प्लीज सर, आपका एक ऑटोग्राफ चाहिए। मैनेजर उसे पीछा छुड़ाने के लिए उसी पेन से ऑटोग्राफ दे देता है। ये देखकर पल्लवी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सूर्या लड़ने के बजाय ऑटोग्राफ क्यों ले रहा है। बाहर आकर वह पूछती है। सूर्या शांत स्वर में कहता है, देखो पल्लवी, मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ कि बेवजह लड़ाई करूं। उधर मैनेजर वहाँ से निकल जाता है। सूर्या चुपचाप उसका पीछा करता है। उसे यकीन करना है कि सच में उस पेन से लिखने पर मौत होती है या नहीं। काफी देर तक मैनेजर को कुछ नहीं होता और सूर्या निराश होकर लौटने लगता है। तभी अचानक मैनेजर की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यह देखकर सूर्या समझ जाता है, उस पेन में सचमुच कोई रहस्यमयी जाता है कि उस पेन से जो भी लिखेगा उसकी मौत तय है। इसके बाद सूर्या सीधे गांव जाकर उस जमींदार से मिलता है जिसने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की थी। चालाकी से वह जमींदार से एक कागज पर साइन करवा लेता है उसी पेन से, ताकि उसकी मौत निश्चित हो जाए। अगले दिन सूर्या पल्लवी को प्रपोज करने ही वाला होता है कि तभी पल्लवी के फोन पर कॉल आता है, वीर और उसके आदमी तुम्हारी माँ के पास गाँव गए हैं। ये सुनते ही सूर्या घबरा जाता है और तुरंत गाँव की ओर भाग पड़ता है। घर पहुँचते ही वह देखता है कि वीर के आदमियों ने उसकी माँ से जमीन के कागजात पर साइन करवा लिए हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि माँ ने साइन उसी पेन से किए हैं। सूर्या की आंखें भर आती हैं। उसे जमीन जाने का दुख नहीं था, उसे इस बात का दर्द था कि अब उसकी माँ भी मरने वाली है। गुंडों के जाने के बाद सूर्या चुपचाप अपनी माँ के पास बैठता है। वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाता है, उनसे बातें करता है। बचपन की यादें, हंसी, डांट, प्यार, सब कुछ जैसे आखिरी बार जी रहा हो। कुछ देर बाद उसकी माँ बाथरूम में जाती है और अचानक करंट लगने से उसकी मौत हो जाती है। यह देखते ही तोड़ देता है और उसी रात वह उन लोगों को खत्म करने निकल पड़ता है जो उसकी माँ की मौत के जिम्मेदार थे। उन सबको मारने के बाद सूर्या पल्लवी के साथ एक नए घर में हंसी खुशी रहने लगता है। इसी बीच एक पुलिस कांस्टेबल उनके घर आता है। वह सूर्या की मदद करने के इरादे से आया होता है। कांस्टेबल पूछता है, तुम वीरैया की हत्या वाले दिन कहाँ थे? सूर्या शांत होकर जवाब देता है, सर उस दिन मुझे सैलरी लेने के लिए बुलाया गया था। कांस्टेबल कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें बार बार कोई